डिफाइन करते हैं कि ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और कर्ल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को हम बहुत ही इजी तरीके से हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ले लीजिए, ग्रेडियंट को आप ऐसे एक्सप्रेस करते हैं डेल फाई या फिर ग्रेड फाई। तो इसे लिखने का तरीका ये है, इसे डायरेक्ट हमें याद रखना होगा, H1 डेल फाई डेल U1 E1 कैप, S2 डेल फाई डेल U2 E2 कैप, S3 डेल फाई डेल U3 E3 कैप। ठीक है, तो ये हमारी ग्रेड फाई आ जाएगा। H1 S2 S3 जो है हमारे वो स्केल फैक्टर हैं जो कि कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बदलते रहेंगे, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से आप डाइवर्जेंस डिफाइन कर सकते हैं, जो हो जाएगा 1/H1 S2 S3 डेल अपॉन डेल U1 S2 S3 A1। अब ये A1 क्या है? A1 वो वेक्टर है जिसका डाइवर्जेंस निकाल रहे हो। ठीक है, तो हम ऐसे ही ग्रेडियंट को, डाइवर्जेंस को, और सिमिलरली आप चाहें तो ऐसे ही कर्ल को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा हमें कि H1 S2 S3 बदल जाएंगे, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेंगे। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग लेंगे हम। डेल U1 डेल U2 डेल U3, H1 A1 S2 A2 S3 A3। तो A1 A2 A3 तो नॉर्मल है, कोई भी जो वेक्टर है, ऐसे हम लाप्लासियन में निकाल सकते हैं। अब ये H1 S2 S3 जो हैं ये हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल जाते हैं। इनकी समझ को डेवलप करने के लिए हमें थोड़ा चलना होगा, हमें डायग्राम को समझना होगा इनके। तो मैं पहले बस दो ही बताऊंगा, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। तो सिलेंड्रिकल समझ लेते हैं पहले कि सिलेंड्रिकल में H1 S2 S3 क्या होंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या है? रो, फाई एंड जेड। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स वाई जेड को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रो कॉस फाई, रो साइन फाई और जेड। अब इसे डायग्राम से अगर आप समझें तो डायग्राम से आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स वाई एंड जेड। और अब यहाँ पर हम एक सिलेंडर बना रहे हैं। तो आप एक सिलेंडर एज्यूम कर लीजिए, ये हमारा सिलेंडर हो गया। ठीक, तो अब इस सिलेंडर को जो हमने एज्यूम कर लिया, तो अब देखिए जेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, वो ई जेड कैप होगा। और यहाँ पे इसके टेंजेंट जो होगा ये ई फाई होगा, और रेडियस के अकॉर्डिंग जो होगा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये ई रो होगा। ठीक है, तो अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक बनाऊँ मैं, है ना, और इसे मैं रो नाम दे दूँ, इसका जो रेडियस है उसे मैं रो नाम दे दूँ, और एंगल मैं ये ले रहा हूँ फाई। तो आप देख सकते हैं कि एक्स क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है आपको कि रो कॉस फाई है, सिमिलरली वाई रो साइन फाई और जेड एज इट इज है। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो सिमिलरली आगे मैं आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बता दूंगा। तो फिर एच रो तीन हो जाएंगे स्केल फैक्टर यहाँ पे, एच रो, एच फाई और सिमिलरली एच जेड। तो एच जेड जो है वो जेड के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो जो फॉर्मूला हमने ऊपर बताया था, ठीक है ना, उसी फॉर्मूले से
पिछली वीडियो में बताया था शायद हमने वो फॉर्मूला, उसी वीडियो से हम एच जेड निकाल सकते हैं, एच फाई निकाल सकते हैं और एच रो भी निकाल सकते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कि कोई भी एच निकालने के लिए आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कर्व है, ठीक है, उससे डिफ्रेंशिएट करके उसका मॉडुलस निकाल देना होगा। तो यहाँ पे एच रो जब हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी वेक्टर है हमारा, उसे हम रो के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके उसका मॉडुलस निकाल देंगे, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके।